वेलकम बैक नाज़रीन। मार्केट इस वक्त 125 पॉइंट्स मनफी शो कर रही है। 13,171 पे मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। टोटल 369 कंपनीज हैं जिनके शेयर्स में काम हुआ है। 13 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें इस्तेहकाम नजर आया है। 235 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें आज डिक्लाइन नजर आ रहा है और 121 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें इजाफा नजर आ रहा है। वसीम, अगर देखा जाए तो आज 235 कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें डिक्लाइन नजर आ रहा है। बिल्कुल सभी इस पर नाज़रीन मज़ीद भी बात करेंगे। तो हम जो है प्रोग्राम के अंदर आपसे एक ऐसी रिपोर्ट शेयर करते हैं जो गल्फ मार्केट की कारकर्दगी के ऊपर है। गुज़िश्ता हफ्ते की क्या कारकर्दगी रही, उसी हवाले से ये रिपोर्ट है। अमेरिका, यूरोप और एशियन कैपिटल मार्केटों की तरह गुज़िश्ता हफ्ते गल्फ मार्केट में भी मजमूई तौर पर पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया। इंडेक्स जेसीसी पूरे हफ्ते में जीसीसी पूरे हफ्ते में 1.89% इजाफे के साथ 4140.54 पॉइंट्स लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह सऊदी मार्केट की बात करें तो वो 2.62% इजाफे के साथ 7,567.98 पॉइंट्स के लेवल पर बंद हुआ। दुबई की अगर बात करें तो दुबई गल्फ मार्केट का ओवरव्यू ये बताता है कि जो वीकली चेंज आई जो है वो 4.53% इजाफे के साथ 1,683.41 पर बंद हुई। अबू धाबी की अगर बात करें तो वो 2.50% इजाफे के साथ 2,625.85 के इंडेक्स लेवल पर बंद हुई। कुवैत की बात करें अगर तो 0.38 के इजाफे के साथ 6,200 के ऊपर जो है इसका इंडेक्स लेवल जो है वो क्लोज हुआ। और बहरीन की अगर बात करें तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव जो वीकली चेंज आती है इसकी बात करें तो 0.78 के डिक्लाइन के साथ 1,152.07 के इंडेक्स पर ये मार्केट क्लोज हुई। ओमान की बात करें तो 1.57% के साथ जो है इसकी चेंज जो है इंडेक्स लेवल जो है 5,951 पर बंद हुआ। कतर की बात करें तो 0.77% के साथ जो है इसका इंडेक्स लेवल 8,659.89 पर बंद हुआ। लेकिन ये है वो गल्फ मार्केट की कारकर्दगी गुज़िश्ता हफ्ते की जो रही। अमेरिका, यूरोप और एशियन कैपिटल मार्केटों की तरह जो है यहां पर भी जो है मजमूई तौर पर पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया। और अब जो है हम नजर डालते हैं कमोडिटी और करेंसी रेट्स पर। नाज़रीन, आज के करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स आपने देखे। और अब एक नजर ऐसी रिपोर्ट पर जो अमेरिका की मईशत और कैपिटल मार्केट पर है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की जानिब से बेहतर मईशत की निशानदही और बड़े बैंकों के स्ट्रेस टेस्ट के कामयाब नताइज की बिना पर गुज़िश्ता हफ्ते के अमेरिका की मार्केटों में 2% से ज्यादा तेजी देखी गई। अमेरिका के बड़े इंडेक्स मल्टी ईयर्स हाई पर पहुंच के एक हफ्ते के दौरान S&P इंडेक्स ने 1400 पॉइंट्स को अबूर कर लिया। डॉ जोन्स ने 13,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद को तोड़ दिया और नेस्डेक कॉम्पोजिट ने भी 3,000 पॉइंट्स को अबूर कर लिया। जुमे को कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर वीक ऑन वीक बेसिस पर डॉ जोन्स इंडेक्स 2.39% इजाफे के साथ 13,233 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस लेवल को आखिरी दफा 3 जनवरी 2008 को देखा गया था। S&P 2.43% इजाफे के साथ 14,005 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जो कि मई 2008 के बाद बेहतरीन लेवल है। इसी तरह नेस्डेक की अगर बात करें तो 2.24% इजाफे के साथ 3,055 पॉइंट्स पर यह बंद हुआ, जो कि नवंबर 2000 के बाद बुलंद तरीन लेवल पर है। फेडरल रिजर्व की अगर बात करें तो उनकी तरफ से मईशत में बेहतरी की रिपोर्ट अमेरिकी मार्केटों में मुस्बत रुझान की वजह बनी। सेंट्रल बैंक ने जनवरी के महीने से जॉब मार्केट और कंज्यूमर एंड बिजनेस स्पेंडिंग में बेहतरी के बायस इकोनॉमिक आउटलुक को अपग्रेड भी किया। मार्केट को सबसे ज्यादा जो बूस्ट है उस वक्त मिला जब मंगल को ट्रेडिंग सेशन के बंद होने से कबल 19 बड़े बैंकों के स्ट्रेस टेस्ट पास करने की खबर आई। इस खबर का सबसे ज्यादा फायदा बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर्स को पहुंचा, जिसमें वीकली बेस पर 21.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जेपी मॉर्गन की बात करें तो उसकी शेयर प्राइस में 8.6%, वेल्स फार्गो में 7% और गोल्डमैन में 4.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यहां तक कि सिटी ग्रुप के शेयर्स में भी इजाफा हुआ, जो कि स्ट्रेस टेस्ट में नाकाम होने वाले 4 बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। एप्पल भी बहुत बड़ा गेनर साबित हुआ। जैसे ही आईपैड का नया वर्जन मार्केट में लॉन्च किया गया, हफ्ते के दौरान एप्पल की शेयर प्राइस $600 तक पहुंच गई, जो कि माहिरीन उसकी टारगेट प्राइस $700 से ज्यादा बता रहे हैं। अमेरिका के
फेड चीफ की मुस्बत माशी ग्रोथ की निशानदही पर माहिरीन कुछ मिक्स्ड आरा रखते हैं। जी नाज़रीन, मार्केट में इस वक्त हमें नेगेटिव सेंटीमेंट मुसलसल नजर आ रहा है। 133 पॉइंट्स माइनस के साथ मार्केट हमें ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। 13,163 पे आज का हाईएस्ट मार्केट ने लगाया 13,339। आज का जो सबसे लो लेवल मार्केट ने लगाया है वो 13,096 लगाया है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कुल मिला के आज 200 पॉइंट्स की करेक्शन मार्केट ने शो की है। और फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट ने जो है वो 200 पॉइंट्स की करेक्शन शो की है। ये वही करेक्शन है जिसका हम बार बार मुसलसल तस्करा करते रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो एक तो अपने हाई लेवल्स पर ट्रेड कर रही थी, नए ट्रेडिंग चैनल्स में दाखिल हो चुकी थी। कुछ फंडामेंटल्स थे जो कि मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे, जिनमें रिजल्ट सीजन था, जिनमें जो है वो कैपिटल गेन टैक्स के निफाज के बाद उसमें जो तरमीम थी उसकी वजह से मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिली। और रिजल्ट सीजन जो है वो उसमें जो अच्छी कंपनीज की जानिब से जो है वो अच्छी अनाउंसमेंट जो है वो सामने आई, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे उनका जो है वो काफ़ी एतमाद बहाल हुआ था। और मार्केट में मुसलसल हमें गैर मुल्की सरमायाकारी भी नजर आ रही थी, जो कि जिसने मार्केट को सपोर्ट किया और एक बुलिश ट्रेंड जो है वो मार्केट ने शो करना शुरू कर दिया था। तमाम चीज़ों का डिस्काउंट मार्केट ने ले लिया और इस वक्त अब वो सूरत हाल थी कि जब करेक्शन आनी थी, मार्केट ने 400 पॉइंट्स की करेक्शन शो कर दी है। मजीद कुछ करेक्शन अभी आनी चाहिए, जो कि मार्केट के लिए मजीद हेल्दी साइन होगा। अगर तो 13,000 के लेवल को मार्केट जो है वो टच कर लेती है तो ये एक हेल्दी साइन होगा। अगर तो 13 से नीचे मार्केट आती है तो फिर 12,800 पॉइंट्स पे जो है वो मार्केट आके सपोर्ट लेगी और ये मार्केट के लिए एक इंतहाई हेल्दी सपोर्ट लेवल होगा 12,800 का, क्योंकि यहां पर आके मार्केट जो है एक अच्छी स्पेस क्रिएट करेगी। उसके बाद मार्केट जो है वो काफी अच्छा जो है वो शो करेगी। आज तक के लिए फिलहाल इतना ही, कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।